अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम और करम फरमा के रखे, आमीन सुम आमीन। तो हम आखिरी अशरे की कुछ आखिरी रोज़ों में अब दाखिल हो चुके हैं। अब चंद ही रोज़े रह गए हैं, 2-3, और अब हमें ये पता चलने वाला है कि इस दफ़ा के रोज़े 29 यानी 29 होने हैं या 30 होने हैं। और फिर जब 29 रोज़े होते हैं तो हम भागम भाग सारे काम कर रहे होते हैं। किसी भाई को हम कुछ लेने के लिए भेजते हैं और किसी भाई को हम कुछ लेने के लिए भेजते हैं। और सबसे पहले हम सब लड़कियां जाती हैं पार्लर मेहंदी लगवाने। तो हर दफ़ा किसी न किसी वजह से हमारा कुछ ना कुछ डिले हो ही जाता है। हम परफेक्ट नहीं होते, कभी किसी की मेहंदी रह जाती, कभी किसी की कुकिंग रह जाती है और कभी किसी की मुकम्मल सफाई नहीं हो पाती है। तो माशाल्लाह से मैंने कुरान कंप्लीट कर लिया था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 आए ख़त्मुल कुरान पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं माशाल्लाह से इसको पढ़ने के बाद इसकी नियाज दूंगी, तबर्रुक दूंगी और फिर मैं करूँगी आज सहरी। आज सहरी मैंने घर में नहीं बनाई है, आज मैंने बाज़ार से मंगवाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे गले में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, जिसकी वजह से आज सहरी मैंने बाज़ार से मंगाई है। मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आज सहरी घर में बना सकूँ। घर वाले भी रोज़ घर का खाना खा खा के बोर ही हो जाते हैं। तो चले, सहरी का वक्त हो गया है, सहरी करते हैं। सहरी के बाद फिर मैं आपको सुनाती हूँ अजानें, और अजानों के बाद फिर डायरेक्ट आज मैं आपको सिर्फ अफ्तारी दिखाऊंगी क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा लंबा है। आज हम मॉल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे और एक हम बड़ी सेलिब्रिटी की वाइफ से भी मिलेंगे, जो कि आप मेरे ट्रेलर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैंने ट्राउज़र से फूड मंगाया था, ये मैश पोटैटोज है, स्टेक है, अल्फ्रेडो पास्ता है और मैंने और मेरी बहन ने ही खाना था क्योंकि मेरी मदर रोज़ा नहीं रखती है। उन्होंने सिर्फ एक ही रोज़ा रखा था, 21वां रोज़ा, पैरालाइज है। आप सबसे गुजारिश है उनकी सेहत याबी के लिए प्लीज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे। अल्लाह ताला सबकी माँ को सेहतमंदी के साथ लंबी उम्र दे, आमीन सुम आमीन। आज बहुत थोड़ी सी अफ्तारी बनाई है, एक ऑरेंज है, एक एप्पल है, कुछ पकोड़े हैं, चिकन ब्रेड है जो कि मैंने घर में ही बनाई है और चिकन समोसे क्योंकि बचे ही 2-3 हैं तो वही मैंने फ्राई किए हैं घर में। और आज मैं ही सिर्फ अफ्तारी कर रही हूँ क्योंकि बहन की अफ्तारी बाहर है, वो बाहर गई हुई है। रोज़ा खोल के तैयार होके हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। आज हम फिर मॉल जा रहे हैं क्योंकि आज अम्मी का दिल कर रहा था कि एक राउंड ज़रा मॉल का भी लगा कर आए। और लिटरली मॉल में माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रश था, मॉल 3 बजे तक खुला हुआ था। तो बस अम्मी का दिल ही नहीं था, अम्मी खुश थी वहाँ पे, तो हम लोगों ने भी इंजॉय किया। वहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी कुछ चीज़ें थी जो हमें वहाँ देखने में अच्छी भी लग रही थी और कुछ रह भी गई था सामान, तो वो हमने सामान भी लिया और कुछ न्यू चीज़ें भी ली। और आज मैंने देखा कि मार्ट के अंदर, कारफोर के अंदर रेट्स कम हुए हुए थे हर चीज़ पे। मतलब पहले जो मैंने दिखाए थे उससे तकरीबन 100 रुपीज़ की चीज़ जो थी आज इन्होंने 90 की, कुछ 80 की लगाई हुई थी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एंड ऑफ द रमज़ान इन्होंने काफ़ी प्राइजेस कम कर दिए हैं। तो चलते हैं मॉल, और मॉल में चल के मैं आज आपको मॉल का विजिट कराती हूँ। आज मॉल बिल्कुल न्यू था, मतलब इतने डिफरेंट इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे तो बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे।
मॉल पहुंच चुके हैं और मॉल पहुंच के जो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी जिस चीज़ पे, इन्होंने ड्रॉ बॉक्स रखे हुए थे कि अगर आपने 10,000 या 10,000 की शॉपिंग की है तो वो इनको दिखाइए, ये हमें कूपन देंगे, उसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, उसमें डालेंगे और लकी ड्रॉ के थ्रू हमें गिफ्ट मिलेगा। वैसे तो हमने शॉपिंग की थी बट हमने लकी ड्रॉ का तो कोई वेट नहीं किया। आई डोंट नो कब लकी ड्रॉ होगा और आई थिंक सो कोई इतना बड़ा बिग अमाउंट या गिफ्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों ने लक ट्राई किया तो इंशाल्लाह लोगों को मिल जाए। ड्राई फ्रूट के काउंटर पर मैं आ गई हूँ और देखिए इन्होंने वाइट और ब्राउन यानी भुने हुए और सिंपल वाले इन्होंने काजू रखे हुए थे और प्राइजेस मैंने वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की। आई थिंक प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है और आप लोगों को इतना प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा। कैशू नट्स की प्राइस इन्होंने हर टाइप का ड्राई फ्रूट रखा हुआ था। ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई हाफ kg, कोई 1 kg था, कोई 500 ग्राम, कोई 250 ग्राम, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने क्वांटिटी रखी हुई थी। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी इसकी प्राइजेस के साथ। मेरे भी इन्होंने यही कहा काइंडली आप वीडियो बनाए बट आप प्राइजेस के साथ नहीं बनाए, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को हर चीज़ की प्राइस दिखानी थी। छोटी सी बेईमानी की, मैंने खामोशी से प्राइजेस के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। अच्छा, इन्होंने बड़े अच्छे मुझे लगे चने, क्योंकि मैंने 2-3 पैकेट लिए थे वाइट वाले और ये ब्राउन चनों के पैकेट लिए थे, छिले छिलाए वाले, तो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ। देखिए ये मैं पूरा पैकेट उठा लूंगी। तो मैंने ये 2-3 पैकेट्स लिए थे तो मुझे पसंद बहुत ज़्यादा आए थे ये चीज़ें, आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग भी यहाँ से बाय कर सकते हैं ईद की तैयारी के लिए। अच्छा, ये मज़े की बात, यहाँ पर मैं जूसेस के उस पे काउंटर पे आई थी आपको दिखाने के लिए और यहाँ पे एक मैंगोज रखे हुए थे। मुझे लगा ओरिजिनल और मैं सोच रही थी इतनी जल्दी मैंगोज आ गए, तो पता पड़ा वो प्लास्टिक के आर्टिफिशियल मैंगो है। मुझे बड़ी हैरत भी हुई और अपने ऊपर हंसी भी है, बिल्कुल ओरिजिनल मैंगो लग रहे थे ये मुझे। मसालों के पैकेट के काउंटर पर मैं आ गई हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह की डेकोरेशन और इस तरह की अट्रैक्टिव चीज़ें, और मैं ख़ुद यहाँ से बाई करती हूँ, इस वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेवरेट काउंटर चीज़ क्रीम, चीज़, मोज़रेला, चेडर चीज़, पनीर, डिफरेंट किस्म की बटर वगैरह होते हैं, इनके ऊपर आ गई हूँ। ये मेरा फेवरेट काउंटर है क्योंकि मैं यहाँ से बहुत चीज़ें बाई करती हूँ। जूसेस भी होते हैं यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के बटर्स, चीज़, हर चीज़ होती है यहाँ पर, जो ईजीली आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें लाइन से लगी हुई मिल जाएंगी। फाइनली मैं ये ढूंढ रही थी कि चॉकलेट पैक्स आए कि नहीं आए, और मुझे ये चॉकलेट पैक्स चाहिए थे क्योंकि मेरे घर पे जो बच्चे आते हैं, कुछ स्पेशल गेस्ट आते हैं, तो उनको मैं ये देती हूँ। मैंने यहाँ पे अच्छे खासे ये लिए थे, तकरीबन 20 पैक्स, और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैं बबली नहीं खाती हूँ, मैं डिफरेंट वाली खाती हूँ जो सिंपल होती है। तो मैंने यहाँ से 10 to 20 पैक्स ले लिए थे अपनी गिफ्टिंग के लिए। ये बहुत अच्छी गिफ्टिंग निकली है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर लीजिएगा इनका ये पैक। डेकोरेशन इनकी वही पुरानी थी और उन्होंने बस एक पोस्टर लगा दिया था, विन बिगर फ्रॉम डॉलमैन मॉल। तो डॉलमैन मॉल से पता नहीं किसको क्या मिलेगा, कौन खुशनसीब होगा जिसे गिफ्ट मिलेगा। वैसे हम तो नहीं है क्योंकि ना मैंने उसमें कूपन डाला और ना ही मैंने स्क्रैच किया, मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये लोग बहुत लेट कर रहे थे, शायद ये लोग चांद रात पर देंगे, और चांद रात पर तो सब अपने घर पर होते हैं, सब तैयारियाँ कर रहे होते हैं सुबह की।
यहाँ पे एक छोटे छोटे से जो काउंटर्स, जिसे आप लोग एक ठेला कह सकते हो एक नॉर्मल लैंग्वेज में, तो मुझे ये बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसकी वीडियो ज़रूर कैप्चर की। मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे ये चीज़ें। ये देखिए कितना प्यारा हर चीज़ का इन्होंने एक छोटा छोटा सा ठेला या एक काउंटर या कार्ड लगाया हुआ है। पेरेंट्स का खर्चा बढ़ाने के लिए इन्होंने एक कोन लगाई हुई थी बड़ी सी, इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोन्स थी, चॉकलेट कोटेड थी इसके अंदर। और ये पैक मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, उन्होंने कितना खूबसूरत लाइटिंग की हुई है, कितना अच्छा ये लग रहा है व्यू। अगर हम अपनी किसी गली वगैरह में लगाएं तो ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा। और ये देखिए इतने प्यारे इतने खूबसूरत चॉकलेट पैक्स बनाए हुए थे। मैंने भी एक लेके अपनी मदर को दिया, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव थे यार, मतलब थोड़े रेंज से बाहर थे, मेरी रेंज के थोड़े बाहर थे। मैंने सिर्फ एक ही चॉकलेट लेके दी 800 वाली अपनी मदर को, क्योंकि ये आप लोगों की जो ईद पे ओकेजन्स पे जो लोग आते हैं और बहुत स्पेशल लोग होते हैं, ये उन्हें गिफ्ट पैक्स दिए जाते हैं। किसी बेबी के बॉर्न होने पे, कोई ख़ास मेहमान के आने पे, कोई बाहर से लोग आते हैं पाकिस्तान से बाहर से, उनको ये वर्डिंग्स ये कोट्स बहुत प्यारे और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने एक लेके दिया कि मम्मा आप मेरी फेवरेट हैं। शुरू में मुझे लगा ये सब ओरिजिनल है, बट लिटरली ये सब फेक है, ये सब आर्टिफिशियल है। मुझे बहुत अट्रैक्टिव सा लगा, मैंने कहा मैं ज़रूर इसका वीडियो बनाती हूँ। मतलब आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ओरिजिनल लग रहा है या फेक लग रहा है। लिटरली ये फेक है और इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था ना कि मैं तो फ़ौरन ही इसका वीडियो बनाया। सेकेंड फ्लोर पे इन्होंने बड़ा प्यारा सा ये ईद बाज़ार लगाया हुआ था। यहाँ बैंगल्स, खुद से डेकोरेशन पीस, ज्वेलरी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने सोचा मैं नीचे जाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ईद मार्केट के नाम से इन्होंने बहुत प्यारा ये लगाया हुआ है, लेकिन एक्सपेंसिव चीज़ें थी ये आम शॉप से या हमारी रेंज से। ये छोटे छोटे इन्होंने एनवलप्स लगाए हुए हैं गिफ्टिंग के लिए, बच्चों को ईदी देने के लिए। चॉकलेट पैक्स लगाए हुए हैं। ये चीज़ चॉकलेट का पैक जो था ये 8000 समथिंग का था, जो कि मैंने कैप्चर किया वीडियो के अंदर। और मुझे सबसे अच्छे खुद से लग रहे थे और चूड़ियाँ लग रही थी जो हम लड़कियों को हमेशा ही अच्छी लगती हैं। 20% ऑफ इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन मेरे साइज़ का यहाँ एक भी खुस्सा नहीं था। मैंने जो भी पैर में डाला मुझे ये सब छोटे थे, मुझे कोई भी खुस्सा नहीं आ रहा था, लेकिन नो डाउट है बहुत प्यारे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं आपको बैंगल्स की तरफ लेके जाती हूँ, चले बैंगल्स की तरफ चलते हैं। और यहाँ बहुत लोगों ने बैंगल्स ली। बहुत प्यारा लगा था और मैंने सोचा कि मैं बाय कर लूँ। और मैंने उनसे पूछा कि इसकी प्राइस क्या है, उन्होंने कहा 2800। सीरियसली 2800? ये मुझे आम शॉप पे 500 तक में मिल जाता है।
और इनकी भी प्राइजेस आप देख ही रहे हैं, मैंने ऑलरेडी दिखा दी है। बहुत ज़्यादा इन्होंने आम उससे एक्सपेंसिव चीज़ें लगाई हुई थी और मुझे ये भी बड़ा प्यारा अट्रैक्टिव लगा था। आई थिंक ये 2000 या 2500 का ही था और ये मुझे सीरियसली बिल्कुल भी मेरी रेंज में आता हुआ नहीं लगा। तो ये आपको जितनी भी दिख रही हैं या 2000 से 1000 से कम का कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सी चूड़ियों का सेट भी इन्होंने 1200 से 1500 का लगाया हुआ था, जो कि मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को दिखाने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव चीज़ें आम उसमें जिसमें हम ईद के दिन पहन लेंगे या किसी शादी में वेयर कर लेंगे, दैट्स इट। 2 से 3 दफ़ा में लेने वाली चीज़ें हैं, पहनने वाली चीज़ें हैं, तो इनको लेना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए। मेरे तो पैसे ज़ाया ही होते, क्योंकि मैं इस तरह की ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनती हूँ बिल्कुल भी। बस मैं बड़े बड़े से कड़े अपने हाथ में पहन लेती हूँ या कोई भी वॉच कैरी कर लेती हूँ। बनाते लग गई थी मुझे भूख, तो फिर मैंने सोचा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और मैं जब ऊपर फूड कोर्ट में आई तो मुझे माँ सफदर की वाइफ मिल गई, जो बहुत बड़े व्लॉगर हैं कराची के, सबा। और सीरियसली मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, इन्होंने इतने अच्छे से बात की। मुझे लगता था लोगों में बड़ा एटीट्यूड होगा, बहुत बदतमीज़ रूडली होंगे, बट मुझे अपने अल्फाज वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से मिली, इतना अच्छा इन्होंने मुझे गाइड किया। मुझे थोड़ा पर्सनल काम था और ये जा रही थी वापस शॉपिंग करके, थकी हुई भी थी, लेकिन इन्होंने मुझे टाइम दिया, मुझसे प्रॉपर बात की। मुझे नंबर चाहिए था, इन्होंने नंबर भी दिया। ये अपनी फैमिली के साथ आई हुई थी, इनकी मदर भी साथ थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा इनकी मदर को कैप्चर करना, क्योंकि मैंने हमेशा मास के व्लॉग में उन्हें नहीं आते हुए देखा। देखिए ये बिल्कुल जा रही है और मुझे नंबर दे रही है। थैंक यू सो मच सबा, थैंक यू सो मच मास, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा, इनका बेटा, इनकी बहनें भी साथ थी और बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 स्वीट और बहुत अच्छी नेचर है। थैंक यू सो मच सबा। मैं स्पेशली आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी हर चीज़ के लिए, टाइम देने के लिए, जो मेरी हेल्प थी उसे पूरा करने के लिए। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपनी मदर के लिए चॉकलेट ली है। मामा आप मेरी फेवरेट है, तो नो डाउट मामा इज़ माई फेवरेट। और मैंने उनको चॉकलेट गिफ्ट किया, बहुत खुश हो गई थी। और मेरी मदर के लिए प्लीज़ ढेर सारी दुआएं कीजिएगा इनकी हेल्थ के लिए स्पेशली। फाइनली मॉल बंद हो चुका है और मॉल खुला हुआ था, फूड कोर्ट खुला हुआ था, यहाँ के ब्रांड्स और शॉप्स बंद हो गए थे और 2 सवा 2 हो गए थे। हमें जाते जाते गाड़ी आ गई थी और फाइनली हम अब घर जाएंगे। सहरी हम ऑलरेडी यहाँ से करके जा रहे थे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और हो सके तो सबके लिए इस जाते हुए रमज़ान में ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला सबके घर में ढेर सारी खुशियाँ दे, आमीन सुबह आमीन। अल्लाह ताला सबको मुसीबतों से, परेशानियों से दूर रखे। जिसमें अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, जिससे अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए दुआ मांगने के लिए, अल्लाह ताला उसकी तमाम नेक हरकतों को कबूल फरमाए और जल्द पूरा करे, आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी ईद की सफाइयाँ, ईद की तैयारियाँ। मेरी मेट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो वो नहीं आएगी, तो इस दफ़ा ईद पे सारी चीज़ें मुझे ही करनी है अपनी बहन के साथ मिलके। तो पूरे रमज़ान न्यू रेसिपीज़ बनाए, इस दफ़ा भी न्यू रेसिपीज़, ईद की नई खुशियाँ, मीठी मीठी खुशियों के साथ हम फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। तो हम अब फाइनली घर पहुँच रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।